This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। दोस्तों, आज का दिन एकदम खास है क्योंकि आज है निफ्टी एक्सपायरी डे। एक तरफ ग्लोबल क्यूज ने मार्केट को कंफ्यूज कर दिया है, नैस्डैक में गिरावट, डाउ जोन्स का स्टेबल रहना और जैक्सन होल सिंपोजियम के आगे अनसर्टेनिटी। दूसरी तरफ रुपी की मूवमेंट और डोमेस्टिक सेंटिमेंट एक अलग ही तस्वीर बना रहे हैं। अब असली सवाल ये है कि क्या आज निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने नो ट्रेड जोन को तोड़कर एक नया ट्रेंड सेट करेंगे, या फिर एफआईआईज की सेलिंग का प्रेशर मार्केट को नीचे खींच लेगा। और सिर्फ इंडाइसेस ही नहीं, आज स्पॉटलाइट में हैं कुछ बड़े स्टॉक्स, कहीं ब्लॉक डील्स की वजह से तेजी, कहीं क्वार्टरली रिजल्ट्स की वजह से मोमेंटम और कहीं नए ऑर्डर्स की वजह से नया ट्रेंड बन सकता है। तो दोस्तों, आज के प्री मार्केट इनसाइट में हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स के क्लूज की, एफआईआईज डीआईआईज के मूव्स की और सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी के उन लेवल्स की जो एक्सपायरी का गेम तय करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या अभी भी कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरी स्पेशल लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो सीरीज जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिगिनर्स के लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल साबित होगी। और अगर आप नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट से लेकर मार्केट क्लोज तक का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। आज सुबह के ग्लोबल क्यूज मिला जुला ट्रेंड दिखा रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,085.50 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ 5.50 पॉइंट्स की हल्की सी तेजी दिख रही है, यानी कि प्लस 0.02% का अपटिक है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स 44,931.31 पर बंद हुआ। यहाँ पर 16 पॉइंट्स की हल्की सी तेजी देखने को मिली, यानी कि प्लस 0.04% का गेन रहा। वहीं नैस्डैक में सेलिंग प्रेशर रहा और वो 21,172.86 पर बंद हुआ। यहाँ 142 पॉइंट्स की गिरावट आई, यानी कि माइनस 0.67% का फॉल रहा। ये मिला जुला ग्लोबल पिक्चर ये दिखाता है कि यूएस टेक स्टॉक्स में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, लेकिन डाउ जोन्स का स्टेबल रहना मार्केट के लिए एक सपोर्ट फैक्टर बन रहा है। इसके बेसिस पर आज के लिए इंडियन मार्केट सेंटिमेंट न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव रहने की संभावना है। शुरुआत फ्लैट से हल्की तेजी के साथ हो सकती है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो एफआईआई ने कैश मार्केट में -1100.09 करोड़ का नेट सेलिंग किया है, जो मार्केट सेंटिमेंट पर थोड़ा नेगेटिव प्रेशर दिखाता है। वहीं डीआईआई ने कैश मार्केट में प्लस 1806.34 करोड़ का नेट बाइंग किया है, जो एक पॉजिटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपने पोजीशंस रिड्यूस किए हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने एग्रेसिवली बाइंग करके मार्केट को बैलेंस किया है। आज के लिए मार्केट सेंटिमेंट को समझने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक एंड ग्लोबल क्यूज पर नजर डालते हैं। आज के ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट में सबसे बड़ी बात फेड के स्टांस को लेकर है। अब लगभग क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट अपने न्यूट्रल लेवल के करीब आ चुका है, मतलब आगे और अग्रेसिव हाइक की चांसेस बहुत कम है। ये इक्विटी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अब एक स्टेबल रेट एनवायरनमेंट की उम्मीद दिख रही है। ऑयल मार्केट में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न निकल कर आ रहा है। फॉरवर्ड कर्व में स्माइल शेप बनी है। स्पॉट प्राइसेस नीचे हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में पहले बैकवर्डेशन और फिर कंटैंगो दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर सप्लाई सरप्लस ज्यादा हुआ तो ऑयल प्राइसेस में शार्प करेक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे एनर्जी और कमोडिटी मार्केट्स में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। इंडिया की डोमेस्टिक न्यूज में गेमिंग सेक्टर को लेकर काफी टेंशन है। गवर्नमेंट ने रियल मनी ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने का प्रपोजल दिया है और इंडस्ट्री इसे एक तरह का डेथ ब्लो मान रही है। ऑब्वियस है कि इस न्यूज के बाद इन्वेस्टर्स में रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी काफी बढ़ गई है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो अभी पूरा मूड कॉशियस है। जैक्सन होल सिंपोजियम के पहले निफ्टी और सेंसेक्स ने सिर्फ हल्की सी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई, और उसमें भी आईटी स्टॉक्स ने लीड किया। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि फेड शायद आगे जाके रेट कट की तरफ सिग्नल दे। बॉन्ड मार्केट में सेंटिमेंट और ज्यादा स्ट्रांग है। इंडिया का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड, इंडेक्स फ्लोज और जीएसटी रिफॉर्म्स ने इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफी इंप्रूव कर दिया है। इस वजह से फिक्स्ड इनकम मार्केट के लिए एक कंस्ट्रक्टिव बैकड्रॉप बन गया है और यील्ड सेंसिटिव एसेट्स के लिए आउटलुक पॉजिटिव दिख रहा है। अब आज के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं। ये जोन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं आज के निफ्टी एक्सपायरी के लिए। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। सपोर्ट जोन 24,960 से 24,930 के बीच में है, जहां मार्केट को नीचे गिरने पर संभलने का चांस है।
रेजिस्टेंस जोन 25,089 से 25,152 के बीच में है, जहां मार्केट ऊपर जाने पर हर्डल फेस कर सकता है। नो ट्रेड जोन 25,030 से 25,089 के बीच में है। इस रेंज में मार्केट साइडवेज रहने की संभावना होती है और बेटर होगा कि डायरेक्शन क्लियर होने का वेट किया जाए। अगर मार्केट 25,089 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम बन सकता है, जिसमें पहला लेवल 25,152 पर है, उसके बाद 25,243 और फिर 25,330 तक की रैली पॉसिबल है। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस करके भी क्लोजिंग उसके नीचे होती है तो वापस नीचे की तरफ आकर 24,960 और उसके बाद 24,930 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। अगर मार्केट 24,930 के नीचे क्लोज होता है तो नीचे का प्रेशर और तेज हो सकता है, जिसमें 24,960, उसके बाद 24,880 और फिर 24,770 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मार्केट 25,030 के आसपास से रिकवरी आती है और क्लोजिंग ऊपर होती है तो 25,085 और 25,140 तक के पुल बैक लेवल्स बन सकते हैं। अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। सपोर्ट जोन 55,650 से 55,550 के बीच है, जहां मार्केट को नीचे गिरने पर संभलने का चांस है। रेजिस्टेंस जोन 55,808 से 55,965 के बीच में है, जहां ऊपर जाने पर मार्केट को हर्डल फेस करना पड़ सकता है। नो ट्रेड जोन 55,650 से 55,808 तक है और इस रेंज में क्लियर डायरेक्शन का वेट करना ही बेहतर रहेगा। अगर मार्केट 55,808 के ऊपर सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम बन सकता है, जिसमें पहला लेवल 55,965 पर है, उसके बाद 55,966 और फिर 55,155 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर ये लेवल क्रॉस करके वापस नीचे क्लोज देता है तो मार्केट दोबारा 55,650 और उसके नीचे 55,550 के लेवल्स टेस्ट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मार्केट 55,650 के नीचे स्लिप करता है तो नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ सकता है, जिसमें 55,570, उसके बाद 55,464 और फिर 55,236 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर 55,650 के आसपास से रिकवरी आती है और क्लोजिंग ऊपर होती है तो 55,800 और 55,950 तक के पुल बैक लेवल्स बन सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक्स टू वॉच टुडे की। आज के लिए स्टॉक्स टू वॉच लिस्ट में काफी इंटरेस्टिंग नाम है जो मार्केट में मूवमेंट दिखा सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। प्रोमोटर्स कंपनी में अपना 24% स्टेक सेल करने वाले हैं ब्लॉक डील के थ्रू, जिसका वैल्यूएशन लगभग 2,626 करोड़ रुपए है और फ्लोर प्राइस डिसाइड किया गया है 1,030 रुपए पर शेयर। अगला स्टॉक है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। कंपनी के Q1 रिजल्ट्स ने सबको सरप्राइज कर दिया है। प्रॉफिट 174% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 24.60 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और रेवेन्यू भी 22% ऊपर आया है। ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का सिग्नल है। इंडिया सीमेंट्स भी फोकस में रहेगा क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट अपना 6.49% स्टेक यानी कि 2 करोड़ 1 लाख शेयर्स OFS के थ्रू सेल करने वाला है। ये एक्टिविटी स्टॉक को वोलेटाइल बना सकती है। रेलटेल कॉर्पोरेशन को भी मिस नहीं करना चाहिए। कंपनी को 35 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर केरला से मिला है और एक और 15.4 करोड़ का ऑर्डर ओडिशा से सिक्योर किया है। ये पाइपलाइन और स्ट्रांग होती दिख रही है। जुपिटर वैगन्स के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आया है। इसके अनलिस्टेड यूनिट को 215 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन्स के लिए व्हील सेट सप्लाई करने का काम होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थकेयर, इनोवा कैपटैप और पॉलीमेडिक्योर भी स्पॉटलाइट में रहेंगे क्योंकि इनके रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में मार्केट इंटरेस्ट और डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और फाइनली, डिविडेंड के हिसाब से आज कोल इंडिया, HAL और RVNL एक्स डिविडेंड होने वाले हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आज आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट से मार्केट क्लोज तक की अपडेट मिलती है और बिगिनर्स के लिए मेरी लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद।